वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरेंसन। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है चाल, दूरी और समय। तो यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है हमारा, इसमें टाइप नंबर 1 में बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें हम बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो हमारा ये चैप्टर असली रूप से है वो सेकेंड टाइप हमारा होगा, उससे स्टार्ट होगा। लेकिन हमें बेसिक क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं छोटे मोटे क्वेश्चन में आपको नज़र आ जाते हैं। फिलहाल हम इनको सीखेंगे और अगले जो चैप्टर हमारा जो होगा, जो टाइप होगा, उसमें हमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बिना देरी किए पार्ट 1 जो हमारा है और इसमें हम टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन को समझते हैं। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे चाल, दूरी और समय में हम इसका फार्मूला बता देते हैं। तो चाल का फार्मूला होता है, चाल यानी स्पीड बराबर जो होता है दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका फार्मूला होता है और जो आपको फार्मूला पता भी है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आपकी स्पीड जो आपकी है वो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको क्या करना होगा, 5/18 से क्या करा देना है, गुणा करा देना है। अगर आपकी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है और आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको इसका उल्टा 18/5 से गुणा करा देना है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और भी ये बातें बता देता हूँ। अगर आपकी जो दूरी है वो किलोमीटर में है और आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको 1000 से गुणा करा देना है। अगर आपका समय क्या है, मिनट में है, जैसे मान लेते हैं मिनट में है और आपको उसको सेकंड में बदलना है, तो आपको 60 से गुणा करा देना है। इसी प्रकार से अगर आपका जो समय को हम यहाँ पे टाइम से टी से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपका जो समय टी है वो अगर मिनट, जो आपका यहाँ पे जो दूरी थी, दूरी को हम यहाँ पे डिस्टेंस से लिख देते हैं। ठीक है, जो आपकी दूरी है डिस्टेंस से लिख देते हैं। ठीक है, गलती होगी यहाँ पे। और टाइम जो है अगर आपका मिनट में है तो सेकंड में बदलने के लिए आपको 60 से करना है। ठीक है, अगर आपका घंटे में यानी हावर में है और उसको आपको सेकंड में बदलना है, तो आपको हावर को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से क्या कराना होगा, गुणा कराना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। तो यूज होंगी तो मैं आपको वहाँ पे बता भी दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो सवाल में देख लिखा है, एक गाड़ी जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, तो चाल दी हुई है चलते हुए 3 घंटे और समय दिया हुआ है, और कितनी दूरी तय करेगी हमें, यानी दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो जो हमारा समय है वो चाल के गुणे में चला जाएगा। तो दूरी बराबर जो हमारा हो जाएगा वो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, और स्पीड हमें दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और जो समय दी है वो भी घंटे। तो जब देखिए जो चाल है वो भी घंटे में है, समय जो है वो भी घंटे में। तो जब सेम जैसे होंगे तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बदलना है। तो हम यहाँ पे समय रख देना है 3, और 45 का 3 से गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 135 आ जाएगा। तो 135 किलोमीटर यहाँ पे हमारे दूरी आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ हमारा एक ही जैसा है तो एक ही जैसा आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो हम यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे इजी क्वेश्चंस हैं, पहले टाइप में हम समझ लेते हैं। लिखा है, एक कार की चाल निकालनी, यानी हमें चाल नहीं पता है। यदि वह 3 सही 1/2 घंटे, तो हमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 3 सही 1/2 घंटे। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 घंटे यानी हावर आ जाएगा। और 140 किलोमीटर की दूरी है, तो डिस्टेंस हमारी जो है वो 140 किलोमीटर है, और हमसे स्पीड पूछी गई है, स्पीड हमें बताना। तो आपको पता है फॉर्मूला, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस हमारी कितनी 140 है और टाइम कितना है 7/2 है। तो अपॉन का 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 140 मल्टीप्लाई 2/7, तो 7 से काटेंगे तो आपका ये 7 दूनी 14 और ये 20 आएगा। तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा में ही होगा, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है, समय घंटे में है। तो चाल आएगी वो हमारी किलोमीटर पर हावर यानी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। तो आंसर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिखा है, कितने समय में एक बस 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, तो हमारी जो चाल है वो एस बराबर लिख लीजिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 22 को 50 किलोमीटर की दूरी। तो दूरी जो हमारी है वो 22 को 50 किलोमीटर है, और हमें समय पूछा गया, यानी हमें टी बताना होगा। तो कितने समय में, तो समय बराबर हमारा क्या होगा, समय बराबर हमारा होगा दूरी बटे चाल। हमें फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल लगाएंगे तो दूरी हमारी 22 50 है, किलोमीटर में है, और जो चाल है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सेम है किलोमीटर में, तो हमें बदलना नहीं है। तो काटिए इसको, 25 दिए 75 होगा, और 25 नवैया 225, तो 90 बचेगा। तो टाइम जो होगा वो हमारा देखिए 90/3 आया है, और 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, तो यानी हमारा जो टाइम होगा वो 30 बचेगा। और 30 किस में आएगा, क्योंकि हमारा जो चाल है घंटे में है, तो जो हमारा समय आएगा वो 30 घंटा आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं हम,
ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो 3 हमने इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। 1-2 और क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन लिखा कि एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पे एक कार की जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। चाल से 10 मिनट में, जो इस बार जो टाइम है वो कितना है, 10 मिनट। अब यहाँ पे सवाल में ध्यान से देने वाली बात है, तो यहाँ पे जो चाल में है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और जो समय है वो यहाँ पे मिनट में है। तो इस बार जो सवाल है वो सेम नहीं बनना है। तो इस बार हमें कुछ ऐसा करना होगा, या तो चाल को हमें मिनट में बदलना होगा या तो समय को हमें उसकी कंडीशन घंटे में बदलना होगा। अब आंसर देखिए यहाँ पे दिखा क्या लिखा है, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर। तो हमारी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा रखने में ही सही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जो समय दिया हुआ है टाइम 10 मिनट, इसको घंटे में बदल लेते हैं। तो कभी भी अगर आपका समय मिनट में है और घंटे में बदलना है तो इसको 60 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर जो आएगा वो 1/6 घंटा यानी 1/6 आवर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर आपका समय मिनट में है और आपको घंटे में बदलने की ज़रूरत है तो आपको 60 से डिवाइड कर देना। क्यों हमने घंटे में बदला, क्योंकि चाल हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय भी हमारा घंटे में ही होना चाहिए। अब दोनों चीज़ें सेम हैं और हमें दूरी बताना है, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर कन्वर्ट करेंगे तो चाल गुणे समय आएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय में चाल हम रखेंगे 90 रखेंगे और समय रखेंगे 1/6। तो 6 से काटेंगे 90 को तो 15 आ जाएगा और डी बराबर हमारा 15 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि चाल हमारी किलोमीटर में है। तो हमारा आंसर काफ़ी इजी आ जाएगा, बस आपको यूनिट ध्यान रखना है कि सेम लेनी है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन और बचता है, इसको भी हम समझ लेते हैं, फिर हमारा ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, एक कार 1.2 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करती है और कार की गति मीटर प्रति सेकंड में बतानी है, यानी हमारी हर चीज़ जो आनी चाहिए वो मीटर और सेकंड में आनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, कार की जो दूरी है वो 1.2 किलोमीटर, तो 1.2 किलोमीटर है। तो इसको हम पहले से ही मीटर में बदलें क्योंकि हमें आंसर मीटर में चाहिए। तो 1.2 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम 1000 से गुणा करा देंगे तो ये हमारा मीटर में बदल जाएगा। और पॉइंट हटा देंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो जो दूरी हमारी हो जाएगी 12 × 100 यानी 1200 मीटर हो जाएगी। और जो हमारा समय दिया है टी बराबर 5 मिनट दिया है और हमने कहा था मिनट में अगर दिया है तो इसको 60 से गुणा करा दीजिए तो आपका सेकंड में हो जाएगा। तो 300 आपका काहे में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। तो दूरी हमने मीटर में बदल ली, समय हमने सेकंड में बदल लिया। अब हमारा मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ जाएगा और चाल बराबर हम दूरी बटे समय फार्मूला लगाते हैं। तो दूरी हमारे यहाँ पे 1200 है और समय हमारा कितना है, 300 है। तो 2 जीरो हमारे यहाँ पे कट जाएंगे और 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो जो स्पीड आएगी वो 4 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बस यूनिट का यहाँ पे हमने ध्यान रखा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने सभी बेसिक क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टाइप 2 होगा, जो पार्ट 2 होगा, उसमें हम टाइप 2 क्वेश्चंस को समझेंगे जो कि काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे।